जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आज हम लोग देवी महागौरी की कथा सुनेंगे। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन बहुत आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती हैं, तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी जटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल सुंदर दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर का प्रदान दे देते हैं। एक बार कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम महागौरी के रूप में प्रचलित हो गया। और इनसे एक कथा और प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उस समय तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु यह देवी के तपस्या से उठने का वह इंतजार करने लगा और वहीं पर बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उन्हें अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। नवरात्रि के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का भी विधान है। अष्टमी के दिन विशेष महत्व है। वैसे तो 10 दिन कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, लेकिन खास करके अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान इस प्रकार से लोग करता है। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवगण ऋषिगण भी सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस प्रकार से जाप